आज संसद भवन चलते हैं। नेता, प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री दोनों लगभग समतुल्य पद होते हैं और दोनों काफ़ी गरिमा वाले और जिम्मेदारी को वहन करने वाले होते हैं। प्रधानमंत्री जहां मंत्रिमंडल की सलाह पर लोक विकास के काम करते हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष विपक्षी दलों के सलाह से सरकार की कमियों को और जनता की ज़रूरतों को सदन में रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी के पास एक बहुत अच्छा मौका था, क्योंकि बीजेपी के कुछ कोर वोटर्स हैं जो यूजीसी गाइडलाइन के कारण उनसे दूर जा रहे थे। उनको अपने साथ लाने का एक बहुत अच्छा मौका था। ऐसे तो राहुल गांधी को बराबर मौके मिलते रहते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि सिलेबस से बाहर चले जाते हैं। अभी मुद्दा था यूजीसी का। आप क्या किए? आप ले आए नरवाने की किताब जो पब्लिश नहीं हुई है, उसको आप सदन में कोट कर रहे हैं। वो भी एक लाइन को कोट कर रहे हैं जो पब्लिश नहीं है अभी। नतीजा क्या हुआ? बीजेपी डिफेंड करना बहुत अच्छे से जानती है। बीजेपी 6 किताब ले आए सदन में। जॉन मथाई, लेडी माउंटबेटन, क्या क्या बातें हुई। जो लोग नहीं जानते थे वो भी बहुत कुछ जान गए। उनमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अब वो कहावत है ना कि नमाज पढ़ने गए और रोज़ा गले पड़ गया, वही हाल इनके साथ हुआ। इतना अच्छा मौका था इनके पास युवाओं को साथ लाने का। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। आप स्वास्थ्य पर बात करते, आप बेरोजगारी पर बात करते, आप एसएससी, एनटीपीसी इन पर बात करते, लेकिन आप तो चले गए नरवाने की किताब ले आए। उसके बाद आप यूएस डील पर चले गए जो अभी साइन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब ये परसेप्शन बनाएगा भाजपा कि आप चीन के इशारे पर, चीन के कहने पर आप यूएस डील का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस डील से नुकसान सिर्फ चीन को होने जा रहा है और किसी को नहीं होने जा रहा है। भारत को जहाँ तक लाभ ही है। तो राहुल जी, आप थोड़ा परिपक्व होइए। लोग आपके कारण, आपके रवैये, आपके संसदीय कार्य प्रणाली के कारण भी भाजपा को वोट देते हैं। आपके पास ये मौका था, आप चूक गए। आप ममता बनर्जी से सीखिए। ममता बनर्जी अभी सुप्रीम कोर्ट गई, उस पर भी बात करेंगे अगले वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट गई, वो जानती थी कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने कोर वोटर्स को यह विश्वास दिलाया कि वो उनके लिए लड़ रही हैं। ठीक है, समस्या क्या है कि आपकी राजनीति मंच से शुरू हुई है और मोदी जी की राजनीति दरी बिछाने से शुरू हुई है। वो दरी बिछाते बिछाते आज मंच पे पहुंचे हैं। आप डायरेक्ट मंच पे पैराशूट लैंडिंग किए हैं, तो अंतर तो होगा। आपको अपने घटक दलों से भी सीखना चाहिए था। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब साधारण व्यक्ति थे, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी इनकी। ये अपने मेहनत से, अपने नीति से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक मुकाम पर पहुंचे, अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश किया। इतिहास उनको किस परिप्रेक्ष्य में याद करेगा, क्या मूल्यांकन करेगा, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति अगर राजनीति में ऊंचाई तक पहुंच रहा है तो उसमें कुछ काबिलियत है। आपका सामना मोदी जी से है। अगर आपको मोदी जी से लड़ना है तो उन्हीं के तरीके से सोचना होगा। मोदी जी मौका भुनाना बहुत अच्छा से जानते हैं और आप मौका गंवाना जानते हैं। जिस दिन आप मौका भुनाना जान जाएंगे, उस दिन आप सत्ता में रहेंगे। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हेल्दी डेमोक्रेसी में आपका मजबूत होना देश के लिए अच्छा है। आप यहाँ तेजस्वी यादव जी जो हैं, उनमें भी बहुत उम्मीद है युवाओं को, लेकिन समस्या है कि वो भी सिर्फ चुनाव के समय सामने आते हैं। अभी सदन में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, कहा जाता है कि वो शराब के नशे में थे। आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, उसकी गरिमा को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप देश कैसे संभालेंगे? और जो बीजेपी से
नाखुश हो रहे हैं वो आप में उम्मीद कैसे देखेंगे। चलिए कल बात करते हैं हम बंगाल चुनाव, एसआईआर और ममता दीदी का सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या उनका स्टैंड था, उस पर बात करेंगे। हर हर महादेव।